तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.33% है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान का चौथा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, देखते हैं राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और सीमावर्ती प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश किन किन अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यानी कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र, यानी सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है, और देखिए, उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाता है। तो वो कौन सी है? सीमावर्ती देश नेपाल, यानी उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नदियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, और यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी मानी जाती है। ठीक है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी मानी जाती है। ठीक, और गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं देश में प्रथम स्थान, यानी उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो गेहूं उत्पादन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देश में प्रथम स्थान पे गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, तो गेहूं उत्पादन और कुल खाद्यान्न उत्पाद में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। कुल सब्जी उत्पादन, देखिए सब्जी उत्पादन में पहले पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब कौन है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। और कुल बागवानी उत्पाद, यानी बागवानी में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। आम उत्पादन, इसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, ठीक है, पशुधन में और गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। दुग्ध उत्पादन, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिस, इन सब में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, और गन्ना को उत्तर प्रदेश की नकदी फसल के रूप में माना जाता है। ठीक, मौसम की बात करें, उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम पाए जाते हैं। ग्रीष्म जो मार्च से लेकर जून तक चलता है, वर्षा ऋतु बरसात जिसको कहते हैं जो मध्य जून से लेकर सितंबर तक चलती है, और ठंडी जिसको शीत ऋतु कहते हैं अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहती है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक, 2011 के आंकड़ों के आधार पे है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341 है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो कि भारत की कुल की जनसंख्या का लगभग 16.5% है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ है और पुरुषों की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 9.5 करोड़ है और पुरुषों की लगभग 10 करोड़ के आसपास है। ठीक, ये होगी जनसंख्या। अब देखते हैं राजकीय चिन्ह थोड़ा। तो राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? राजकीय चिन्ह में मछली एवं तीर धनुष, ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ रहता है और 2 मछली और एक तीर धनुष है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और देखिए, राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, इसको टेसू भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो यह अशोक, जिसको सीता अशोक भी कहते हैं। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक, इसको सीता अशोक भी कहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950 को।
उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, राजकीय भाषा ये हिंदी और उर्दू दोनों है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी भी है और उर्दू भी है। तो पहली राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय उर्दू है। ठीक, राजकीय पशु की बात करें तो यह बारहसिंघा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा, और ये मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु है। ठीक, राजकीय पक्षी की बात करें तो है सारस या क्रॉन्च। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च। ठीक, राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च। अब बात करते हैं राजकीय मीन, मतलब मछली, इसको ये क्या है? चिताला। राजकीय मीन क्या है? चिताला है। ठीक है, और बात करते हैं राजकीय जलीय जीव, ये कौन सी है? गंगेय डॉल्फिन। जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन क्या है? जलीय जीव है। ठीक है, राजकीय यानी उत्तर प्रदेश की जलीय जीव क्या है? गंगेय डॉल्फिन है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, प्रदेश में स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है? तो यह 912 पर 1000 है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ठीक है, तो स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? 912। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा, जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ये कितनी थी? यानी कि 10 साल में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर हुई है? तो ये 20.2% की हुई है। ठीक है, और शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या लगभग 22% है। देखिए, आपको ये नंबर नहीं याद रखना है कि कितनी है, बस आपको परसेंट याद रखना है। ठीक है, तो शहर की जनसंख्या कितनी है? लगभग 22% है, और ग्रामीण जनसंख्या लगभग 77% है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है, तेंदुलकर समिति ये किसके लिए बनाई गई थी? ये गरीबी के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो क्या है? तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या तो कितनी है? ये 29.43%, यानी उत्तर प्रदेश में 29.43% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, साक्षरता दर देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो देखिए, पुरुष साक्षरता दर, साक्षरता मतलब जो लोग पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनको बोलते हैं साक्षरता दर, जो पढ़े लिखे हैं। तो पुरुष साक्षरता दर ये लगभग कितनी है? 77.3%। ठीक है, और पूरे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67%। ठीक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की 67%, और उसमें से पुरुष की अगर बात करें तो वो 77% है, और स्त्री साक्षरता दर है 57%। ठीक है, अब बात करते हैं ये तो अब बात करते हैं नगरीय साक्षरता दर। ठीक है, ये क्या था? ये पूरे उत्तर प्रदेश का था। पूरे उत्तर प्रदेश में गांव और शहर दोनों मिला के था। तो कुल कितने थे? 67%। उसमें से पुरुष साक्षरता दर 77% और स्त्री साक्षरता दर 57%। ठीक है, यानी कि बात करें अगर 100 पुरुष हैं, 100 स्त्री पुरुष हैं, तो उसमें से 67 लोग पढ़े लिखे हैं, और अगर 100 पुरुष हैं तो 100 पुरुष में 77 पुरुष पढ़े लिखे हैं, और स्त्री की बात करें तो 100 स्त्री में से 57 स्त्री पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, अब इसकी नगर और ग्रामीण दोनों का अलग अलग देखते हैं। तो देखिए, अगर शहरों की बात करें तो शहर में 80% पुरुष पढ़े लिखे हैं, और 79 लगभग 70% स्त्री पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, और वहीं ग्रामीण की बात करें तो पुरुष 76% पढ़े लिखे हैं, और स्त्री 53% पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो ये हुआ जनसंख्या। अब बात करते हैं प्रशासनिक इकाई। देखिए, प्रशासनिक इकाई में आर्थिक संभाग क्षेत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश को कितने संभाग क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को 4 संभाग क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, और जिलों की संख्या बात करें तो 75 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। ठीक, अकादमी का नाम और स्थापना वर्ष, यानी कि उत्तर में प्रदेश में कौन कौन सी अकादमी है और वो कब स्थापित की गई। ठीक है, देखिए, राज्य ललित कला अकादमी ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है, और ये 1962 में स्थापित की गई थी। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में है। ठीक है, और अगला देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है,
और ये 1963 में बनाई गई थी। ठीक। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में है और ये 1975 में बनाई गई थी। ठीक है। और अयोध्या शोध संस्थान, अब इसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान। ये कहाँ पे है? अयोध्या में है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कहाँ पे है? अयोध्या में है और ये 1986 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। इसमें से आप उत्तर प्रदेश और ये राज्य, इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए, एक जिला एक उत्पाद देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे काला नमक चावल, ये किस जिले का है? तो काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो काला नमक चावल कहाँ का है? सिद्धार्थनगर में फेमस है। ठीक। देसी घी, ये औरैया का फेमस है। देसी घी कहाँ का फेमस है? औरैया का। आंवला सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, आंवला प्रतापगढ़ में फेमस है। और केला फाइबर कुशीनगर में फेमस है। ठीक है, तो केला फाइबर कहाँ पे ज्यादा होता है? कुशीनगर में होता है। ठीक है। दार्शनिक स्थल, जैसे बावनी इमली और शहीद स्मारक, ये कहाँ पे है? बावनी इमली और शहीद स्मारक ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। और समसपुर पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली में है। ठीक है, समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? रायबरेली में है। देवी पाटन मंदिर, देवी पाटन मंदिर ये बलरामपुर में है। ठीक है, देवी पाटन मंदिर कहाँ पे है? बलरामपुर में है। और चीनी मंदिर ये श्रावस्ती में है। ठीक, चीनी मंदिर कहाँ पे है? श्रावस्ती में है। और एक चीज याद रखिएगा शिक्षा में, कि उत्तर प्रदेश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों की उम्र 3 से 8 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए उम्र 3 से 8 वर्ष है और प्राथमिक शिक्षा के लिए उम्र 8 से 11 वर्ष है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? ये बिठूर में है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? तो बिठूर में है। ठीक। विख्यात भारत माता मंदिर, भारत माता का मंदिर वाराणसी में है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, भारत माता का मंदिर वाराणसी में है। सारनाथ कहाँ पे है? ये भी वाराणसी में है। ठीक है, सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में है। आगरा स्थित दयाल बाग, ये किससे संबंधित है? आगरा दयाल बाग कहाँ पे है? आगरा में है। और ये संबंधित किससे है? राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? राधा स्वामी पंथ जी से संबंधित है। ठीक। चलिए, अब देखते हैं कुछ शहर और उसको किसने बसाया था। देखिए, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। जौनपुर, जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और जामा मस्जिद और बदायूं, ये दोनों इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, बदायूं की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। और जामा मस्जिद ये दिल्ली वाली नहीं, उत्तर प्रदेश में भी एक जामा मस्जिद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो जामा मस्जिद है उसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है। कनक भवन, ये कहाँ पे है? तो कनक भवन अयोध्या में है। ठीक है, कनक भवन कहाँ पे है? अयोध्या में है। ठीक है। और कामदगिरी, ठीक है, कामदगिरी पर्वत कहाँ पे है? तो कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। ठीक है, कामदगिरी पर्वत कहाँ पे है? चित्रकूट में है। और कालिंजर दुर्ग, ये कहाँ पे है? तो कालिंजर दुर्ग बांदा में है। ठीक है, देवा शरीफ ये बाराबंकी में है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देवा शरीफ कहाँ पे स्थित है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में है। ठीक है। और 84 गुम्मद, ये कहाँ पे है? 84 गुम्मद जालौन में है। और जामा मस्जिद, अभी हमने बात की ना, जामा मस्जिद इसको बनवाया किसने था? इल्तुतमिश ने। ये कहाँ पे है? तो मुरादाबाद में है। ठीक है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। ठीक। और बौद्ध स्तूप, ये कहाँ पे है? बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। ठीक है, बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर में है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं? तो कितनी हुई हैं? 2। ठीक है, कौन कौन सी? एक थी सुचेता कृपलानी और दूसरी है सुश्री मायावती। ठीक है,
उत्तर प्रदेश की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो थी सुचेता कृपलानी जी। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो थी सरोजनी नायडू जी। ठीक है। तो अगर राज्यपाल पूछे तो सरोजनी नायडू, और मुख्यमंत्री पूछे महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के चिन्ह की बात करें तो उसमें मछली भी है, धनुष भी है, तीर है, पर उसमें मोर नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, तो मोर नहीं है। ठीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? अभी हमने देखा पलाश, जिसको हम टेसू भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस, जिसको हम क्रॉच भी कहते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा, और ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। और दुधवा राष्ट्र अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये वही है, लखीमपुर खीरी और बहराइच में है। ठीक है। ठीक। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर है। ठीक है। कौन सा है? हस्तिनापुर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो चंद्रप्रभा कहाँ पे है? चंदौली में है। ठीक है। चंद्रप्रभा चंदौली में है, और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव है। ठीक। उत्तर प्रदेश में देखिए, शेर प्रजनन केंद्र और मल्टीपल सफारी पार्क, ये दोनों कहाँ पे हैं? इटावा में है। ठीक है। तो शेर प्रजनन केंद्र और मल्टीपल सफारी पार्क ये उत्तर प्रदेश के इटावा में है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। समसपुर, समसपुर कहाँ पे है? ये समसपुर अभ्यारण्य है। ठीक है। समसपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है? ठीक है, रायबरेली में है। ठीक। और सांडी अभ्यारण्य ये हरदोई में है। ठीक है। सांडी कहाँ पे है? हरदोई में है। ओखला कहाँ पे है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है। ओखला कहाँ पे है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये ललितपुर में है। ठीक है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ललितपुर में है। और पार्वती अर्गा, ठीक है, पार्वती अर्गा कहाँ पे है? तो ये गोंडा में स्थित है। ठीक है। पार्वती अर्गा कहाँ पे है? गोंडा में स्थित है। ठीक। और नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये उन्नाव में है। ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। और बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? ये संत कबीर नगर में है। ठीक है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अगर कभी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। और अगर जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी है, लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो प्रयागराज है। ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर लखीमपुर खीरी और जनसंख्या के आधार पर प्रयागराज है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सुरहाताल पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे है? सुरहाताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। ठीक है। सुरहाताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। ठीक। अगला देखते हैं। चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट और जिप्सम में से वह कौन से खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको आप याद रखिएगा। जो ये अभ्रक है, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अभ्रक क्या होता है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ खनिज और वो कहाँ पे मिलते हैं। ठीक। जैसे सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। और सोनभद्र का नाम से एक चीज याद आना चाहिए कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। और ललितपुर, ललितपुर में तांबा पाया जाता है। ठीक है। ललितपुर में क्या पाया जाता है? तांबा। और ललितपुर के बारे में क्या है? ललितपुर 3 तरफ मध्य प्रदेश से घिरा है। ठीक है। ललितपुर एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है। बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में सिलिका बालू पाई जाती है। ठीक है। प्रयागराज में सिलिका बालू सबसे ज्यादा पाया जाता है। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज। ठीक। मिर्जापुर, ये देखते हैं। तो मिर्जापुर क्या है? मिर्जापुर में
नॉन प्लास्टिक फाइबर के लिए पाया जाता है। ठीक है, नॉन प्लास्टिक फाइबर के लिए ये कहाँ पे मिलता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ठीक है, और प्रमुख खनिज कौन कौन से उत्तर प्रदेश में मिलते हैं? तो ये है एंडालुसाइट और डायस्पोर, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आपको उत्तर प्रदेश के खनिज में एक बात याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया जाता है? अभ्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, अच्छा, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ मिलते हैं? तो ये सिंगरौली क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक, तो कोयला कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? सोनभद्र में। ठीक है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में। अभी हमने देखा बलुआ पत्थर कहाँ मिलता है? मिर्जापुर में। और ये बात करें यूरेनियम, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो ललितपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? तो ललितपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तभी हमने देखा यूरेनियम कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक कृषक राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है? ये कृषक राज्य है। और उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों की संख्या कितनी है? लगभग 60% है, 59.3। इतने उत्तर प्रदेश में लगभग कर्मी पाए जाते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट देखते हैं। किसान समृद्धि योजना ये उत्तर प्रदेश में कब आई थी? तो किसान समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में 2017 में आई थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भूमि नापी जाती है उसकी इकाई क्या है? तो क्या है? बीघा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भूमि नापी जाती है वो बीघा में नापी जाती है। ठीक है, सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो सीमांत कृषक किसके कहते हैं? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसको क्या कहते हैं? सीमांत कृषक कहते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के पास अधिकतम 18 हेक्टेयर भूमि हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? तो है 176%। ठीक है, फसल गहनता कितनी है? 176%। अब देखते हैं मिट्टी। तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो ये मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी में पाई जाती है। ठीक है, तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? ये मार मृदा ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे झांसी, हमीरपुर आदि क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं जैसे झांसी और हमीरपुर में मार मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ की फसल उत्तर प्रदेश में कब बोई जाती है? तो ये जून और जुलाई के दौरान बोई जाती है। ठीक, कब बोई जाती है? जून और जुलाई के दौरान बोई जाती है। अब पूछता है कि देखिए, दलहन में उत्तर प्रदेश में कौन सी दलहन होती है? तो ये मूंग, अरहर, मटर ये सब उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में दलहन के रूप में चना सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दलहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में चना होता है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादन है वह कौन सा है? तो खाद्यान्न। खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर किस उत्पाद में है? तो ठीक है, ये देखते हैं। तो देखिए, धान में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। ठीक है, गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, आलू में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, सब्जियों में पहले स्थान पे है, दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है, बागवानी में पहले स्थान पे है, गन्ना में पहले स्थान पे है। ठीक है, और बात करें तो रेल में भी पहले स्थान पे है। ठीक है, लेकिन धान में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, धान में कौन है पहले स्थान पर? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूरे भारत में धान पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इन फसलों में देश में सबसे बड़ा उत्पादन है। तो अभी बात की उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादन है? तो गेहूं, आलू एवं गन्ने का, और इसमें भी गेहूं सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, गेहूं, आलू और गन्ने का। ठीक, चलिए
आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए।